दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के दिन की सबसे बड़ी और सबसे मजेदार खबर सुनाना चाहूंगा। मैं आप लोगों को लगातार अपडेट दे रहा हूं कि गाजा के अंदर हमास एक बार फिर से वापस आ चुका है और हमास लगातार डटकर अब इजरायली सेना का सामना कर रहा है, इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है, जिसमें इजराइल के सैनिकों की मौत भी हो रही है और घायल भी बहुत ज्यादा सैनिक हो रहे हैं। जवालिया के अंदर खासकर बहुत ज्यादा झड़पें चल रही हैं इजरायली सेना और हमास के बीच। इजरायली सेना अपने टैंकों को लेकर भी वहां पर पहुंच गई है और हमले कर रही है। आज जवालिया के अंदर इजराइल की सेना ने अपने टैंक से एक इमारत पर एक गोला दाग दिया। जिस इमारत पर इजरायली सेना ने अपने टैंक से गोला दागा था, उस इमारत में 5 इजरायली सैनिक पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही वो गोला उस इमारत पर पड़ा जवालिया के अंदर, 5 सैनिकों की तुरंत मौत हो गई। इन 5 सैनिकों के फोटो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। वैसे इन लोगों के हुलिये देखकर, इनकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूंखार सेना है। ये कल के बच्चे जो हैं वो जंग के मैदान में उतर गए हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, गोलाबारी करते हैं और इस तरह से मारे जाते हैं। खुद इजरायली सैनिकों ने गलती से अपने टैंक से उस इमारत पर गोला दागा जहां पर इजरायली सैनिक पहले से मौजूद थे। तो आज के दिन की यह सबसे बड़ी खबर है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने रफा में ऑपरेशन तेज करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने कहा कि हम जमीनी ऑपरेशन चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेना भी वहां पर भेजेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा सेना वहां पर पहुंचेगी, अतिरिक्त सेना जिसको कहते हैं, ये यही छोटे छोटे बच्चे होंगे 18-20 साल के, क्योंकि अभी ज्यादातर जो सैनिक इजराइल के मर रहे हैं उनकी उम्र 18 से 20 साल की है, ज्यादा से ज्यादा 22 साल। तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जो है ना, वो ऐसे 20-22 साल के लोगों से भरी हुई है। इजरायली मीडिया ने आज इजराइल की सेना को लेकर एक बहुत बड़ा आंकड़ा बताया है। इजरायली मीडिया ने कहा कि जब से 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक तकरीबन 4000 इजराइल के सैनिक और अधिकारी ऐसे हैं जिनके पैर कट गए हैं। यह आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। 4000 से ज्यादा सैनिक और अधिकारी ऐसे हैं जो अपने पैर गवा बैठे हैं। कई हजार सैनिक ऐसे हैं जो दिमागी मरीज हो गए हैं। कई हजार सैनिक ऐसे हैं जो मारे गए हैं। नुकसान इजराइल को भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन बात वही है कि पूरी दुनिया की मीडिया को खरीद रखा है, तो जो हकीकत है इजराइल के अंदर की वो बाहर नहीं आ पाती है। अल जजीरा जैसे नेटवर्क कुछ हकीकत दिखाने की, जमीनी हकीकत दिखाने की इजराइल के अंदर से कोशिश करते हैं तो उनको बैन कर दिया जाता है। अल जजीरा पर बैन लगा दिया है। तेल अवीव के अंदर अल जजीरा रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा है कि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, मध्यम वर्ग खत्म हो रहा है, उन्होंने उत्तर को खो दिया है, हम इस सरकार से नहीं जीतेंगे। उत्तर यानी लेबनान का बॉर्डर, उसको खो दिया है। ये किसका कहना है? ये विपक्षी पार्टी के नेता का कहना है। तो हिजबुल्लाह वहां पर अपना काम बहुत सही से कर रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां पर इजराइल का एक बच्चा भी मौजूद हो। सारे के सारे यहूदी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागे हुए हैं और उधर हिजबुल्लाह लगातार अटैक किए जा रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिस जासूसी गुब्बारे को पकड़ा था, उसको मार गिराया था, उसकी कीमत $180 मिलियन है। इजराइल को ये जासूसी गुब्बारा अमेरिका ने दिया है, इसकी कीमत $180 मिलियन है और ये ड्रोन का पता लगाने में माहिर है, लेकिन इसको हिजबुल्लाह ने मार गिराया। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि हिजबुल्लाह ने मेटुला की ओर 2 S-5 रॉकेटों से लैस एक ड्रोन लॉन्च किया, टारगेट की ओर 2 मिसाइलें लॉन्च की और फिर ड्रोन ने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए अपना रास्ता जारी रखा। कई सारी मीडिया रिपोर्ट से यह खबर सामने आ रही है। कुछ देर पहले ही इजरायली मीडिया ने हिजबुल्लाह को लेकर एक और दावा किया था कि हिजबुल्लाह ने कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके तिब्रियास झील के पास सबसे बड़े रडार और जासूसी केंद्र और सबसे बड़े जासूसी गुब्बारे के नियंत्रण केंद्र को नष्ट कर दिया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। तो लगातार हिजबुल्लाह एक के बाद एक हमले करके इजराइल को अंदरूनी चोट पहुंचा रहा है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757।
मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिस्र के बारे में बताया था कि मिस्र ने कई सारे समझौतों को तोड़कर रफा क्रॉसिंग से खुद अपनी मर्जी से कुछ ट्रकों को गाजा के अंदर जाने की इजाजत दी और ट्रक गाजा के अंदर पहुंचे भी। वैसे रफा क्रॉसिंग जो है वो इजरायली सेना और इजरायली सरकार के हुक्म से खुलती थी, लेकिन इस बार न जाने क्या हुआ मिस्र को कि सारे समझौतों को तोड़कर कुछ ट्रक गाजा के अंदर पहुंचे। दोस्तों, कई लोगों को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक और खबर आपको बता रहा हूं। मिस्र ने जो समझौता हुआ था इजराइल और मिस्र के बीच, कैंप डेविड समझौता, उस समझौते के तहत कुछ ऐसे हथियार थे, कुछ ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां थीं जिनको सिनाई क्षेत्र में ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मिस्र की सेना ने कैंप डेविड समझौते को तोड़ते हुए कई सारी बख्तरबंद गाड़ियां और वो सारे हथियार सिनाई एरिया में तैनात करना शुरू कर दिए हैं जिन हथियारों को समझौते के तहत वहां पर तैनात करने की इजाजत नहीं थी। तो मिस्र की तरफ से कल से ये जो दो खबरें आई हैं, सराहना तो करना बनता है यहां पर मिस्र की। भाई, अच्छे काम करोगे तो तारीफ करेंगे। जब इजराइल सारे समझौतों को तोड़कर सब कुछ किए जा रहा है तो ये लोग क्यों समझौते को लेकर बैठे हुए हैं। खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अभी कुछ देर पहले एक इमरजेंसी मीटिंग करके उठे हैं। दरअसल पूरे तुर्की के अंदर एक रूमर्स फैला हुआ है कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिशें हो रही हैं। तुर्की की विपक्षी पार्टियां तुर्की की जनता के साथ मिलकर रजब तैयब एर्दोगान का तख्ता पलट करना चाहती हैं, जिस वजह से रजब तैयब एर्दोगान ने अभी कुछ देर पहले एक इमरजेंसी मीटिंग की है इसी मामले को लेकर। रजब तैयब एर्दोगान कुर्सी इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन तुर्की की जनता भी अब रजब तैयब एर्दोगान से उस तरह की मोहब्बत नहीं रख रही है जिस तरह की इस जंग से पहले रखती थी। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल का समझौता हुआ है। जब ये समझौता ईरान और भारत के बीच हुआ तो उधर अमेरिका धमकी देने लगा भारत को कि अगर आप ईरान के साथ कारोबार करेंगे तो हम आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन कथित तौर पर ऐसी खबर आ रही है कि ईरान और भारत ने अमेरिका की इस धमकी को खारिज कर दिया है और समझौता बरकरार है। भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह पर काम करेगा और इससे ईरान को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और भारत को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। कई सारी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत और ईरान के इस समझौते की वजह से ईरान को तकरीबन 30 अरब डॉलर का सालाना फायदा होगा। यही बात शायद अमेरिका को बुरी लग रही है। अभी अभी तेल अवीव से एक बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव के अंदर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। बस कई सारी चीजों से लड़ी है जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल ये इस वक्त की कुछ बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैंने आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।